हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेवीपी यानी जुगुलर वीनस प्रेशर के बारे में। क्या होता है, क्यों मेज़र किया जाता है, नॉर्मल जेवीपी कितना होता है, हाई और लो जेवीपी अगर हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है, और जेवीपी को नापने का जो प्रोसीजर है उसको भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। और एम्स, डीएसएसबी, पीजीआई जैसी एग्ज़ाम्स जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स है, उनमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी लास्ट में हम लोग समराइज़ करेंगे। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जेवीपी यानी जुगुलर वीनस प्रेशर क्या होता है और ये क्यों मेजर किया जाता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, अदरवाइज ये आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। जेवीपी क्या होता है और क्यों देखा जाता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जुगुलर वेन क्या होती है। तो जुगुलर वेन सुपीरियर वेना केवा से जुड़कर हार्ट के राइट एट्रियम में वीनस रिटर्न करने का काम करती है। जुगुलर वेन फेस और हेड के ब्लड का वीनस रिटर्न करती है। अब जेवीपी हार्ट में वीनस रिटर्न का प्रेशर होता है। जेवीपी इनडायरेक्टली राइट एट्रियम के प्रेशर को मॉनिटर करने का एक तरीका होता है। अगर पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगी हो तो सीवीपी यानी कि सेंट्रल वीनस प्रेशर से राइट एट्रियम के प्रेशर को एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को सेंट्रल लाइन नहीं लगी हो तो नॉन इन्वेजिव तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से राइट एट्रियम के प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है, और इस तरीके को हम लोग जेवीपी कहते हैं, यानी जुगुलर वीनस प्रेशर कहते हैं। जेवीपी भी सीवीपी की तरह बॉडी में फ्लूइड के स्टेटस और हार्ट फेलियर की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल जेवीपी कितना होता है। तो नॉर्मल जेवीपी होता है 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अगर mm ऑफ Hg की यूनिट में दिया है तो आप इस यूनिट को 1.36 से डिवाइड करेंगे तो वो जो है mm ऑफ Hg में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो सेंटीमीटर ऑफ H2O में हमें याद रखना है कि 6 से लेकर के 8 cm ऑफ H2O ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हाई और लो जेवीपी का क्या मतलब होता है। तो जेवीपी यानी जुगुलर वीनस प्रेशर भी सीवीपी यानी सेंट्रल वीनस प्रेशर की तरह ही इनडायरेक्ट तरीके से हार्ट के राइट एट्रियम के प्रेशर को मापने का एक तरीका होता है। तो सीवीपी के ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा करके। इसका मतलब सीवीपी और जेवीपी दोनों ही सेम कंडीशन में हाई और सेम कंडीशन के अंदर लो होंगे। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है वो देखते हैं। ये जो आप लोग लिस्ट देख रहे हैं, इसमें पहला जो पॉइंट है हाई जेवीपी का, वो होता है फ्लूइड ओवरलोड। इट मीन्स अगर किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो वीनस रिटर्न जो होगा उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन में भी जेवीपी और सीवीपी दोनों ही हाई हो जाते हैं। इंक्रीज प्रीलोड, यानी प्रीलोड का मतलब होता है राइट एट्रियम में जहाँ से ब्लड आता है, तो वही चीज़ है। फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन में प्रीलोड भी बढ़ेगा और वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा, तो जेवीपी बढ़ जाएगा। एक केस होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी राइट साइड का हार्ट अगर जो वेंट्रिकल है वो अगर पंप नहीं कर पाएगा, फेलियर हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रीवियस जो रिटर्न होगा वो वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। इसकी वजह से जेवीपी हाई हो जाता है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में क्या होता है कि हार्ट प्रॉपर जो है, हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप नहीं कर पाएगा क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, इस वजह से राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। इट मीन्स वो जेवीपी बढ़ा हुआ हमें दिखाई देगा। और लो जेवीपी की बात करें तो जब भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगा, जैसे कि डिहाइड्रेशन में होता है, या फिर हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, यानी फ्लूइड का वॉल्यूम ही बॉडी में कम हो जाए, जैसे एनीमिया के केस में हम लोग देखते हैं, तो इस कंडीशन में जो जेवीपी है वो लो हो जाता है। अब हम लोग जेवीपी यानी जुगुलर वीनस प्रेशर को मापने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को डिटेल से समझेंगे और कैसे ये किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, अदरवाइज ये प्रोसीजर आपको समझ में नहीं आएगा। जेवीपी को मेजर करने के लिए हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। 2 मेजरिंग स्केल की ज़रूरत होती है, एक मार्कर या पेन की ज़रूरत होती है, और पेशेंट को फाउलर पोजीशन यानी कि 45 डिग्री एंगल पे लिटाया जाता है, और ऑब्जर्वेशन स्किल की ज़रूरत होती है ताकि हम लोग जुगुलर वेन को फाइंड कर सकें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पेशेंट को बेड को 45 डिग्री पर एलिवेट करते हैं, या फिर हेड के नीचे 3 से 4 पिलो सपोर्ट से हम लोग उसके हेड को, पेशेंट के हेड को 45 डिग्री पर एलिवेट कर देते हैं। फिर पेशेंट के फेस को लेफ़्ट साइड में टर्न करते हैं, जिससे राइट नेक पर स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड यानी एससीएम मसल जो है वो एलिवेट हो जाए, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। अब क्लोज मॉनिटरिंग से देखते हैं कि जुगुलर वेन के अंदर वेव्स को, जिस पॉइंट पर वेव दिखाई दे रही है उस पॉइंट को मार्कर से पॉइंट बना देते हैं। लेकिन इससे पहले वेव को फिंगर से हम लोग पाल्पेट करते हैं। अगर ये फील हो रही है
तो ये जुगुलर वेन नहीं है, कैरोटिड आर्टरी की पल्स है। तो ध्यान रखना चाहिए कि जुगुलर वेन की वेव पाल्पेबल नहीं होती है, ओनली दिखाई देती है, ऑब्जर्वेबल होती है। इट मीन्स जेवीपी को नापने के लिए काफ़ी स्किल की ज़रूरत होती है। अब हम लोग स्केल को स्टर्नल एंगल पर रखते हैं। स्टर्नल एंगल स्टर्नम बोन का वो पॉइंट होता है जहाँ पर मेनोब्रियम और बॉडी वाला पार्ट का जंक्शन होता है। इसे एंगल ऑफ लुइस या स्टर्नो मेनोब्रियो जंक्शन भी कहा जाता है। अब जिस पॉइंट पर वेव ऑब्जर्व हो रही है उस पॉइंट पर दूसरी वाली स्केल से ट्रांसवर्स और वर्टिकल स्केल को मैच करते हैं और हाइट को देखते हैं। और ये नॉर्मली जो हाइट है वो 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। जो भी रीडिंग आती है उसमें 5 सेंटीमीटर हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि जो हार्ट का जो लेवल होता है, हार्ट के एट्रियम का जो लेवल होता है वो स्टर्नल एंगल से 5 सेंटीमीटर नीचे होता है। इट मीन जो भी रीडिंग आई उसमें 5 हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास जो है जेवीपी यानी जुगुलर वीनस प्रेशर की रीडिंग आ जाएगी, जो कि नॉर्मली 6 से 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O होती है। जुगुलर वेन की वेव्स और कैरोटिड पल्स जो होती है उसको डिफरेंशिएट करने का एक और तरीका होता है। तो इसमें हम लोग क्या इस तरीके को हम लोग हिपेटो जुगुलर रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हिपेटिक एरिया जो होता है, लीवर का जो एरिया होता है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जेंटल प्रेस करते हैं और प्रेस करने से अगर जो वेव हम लोग देख रहे थे वो अगर उसकी हाइट इंक्रीज होती है इट मीन्स वो जुगुलर वेव है। अगर हाइट इंक्रीज नहीं होती है इट मीन्स वो कैरोटिड पल्स की वेव होती है। अब सबसे लास्ट में हम लोग वो 6 पॉइंट्स देखते हैं जो कि DSSB, AM जैसी, PGI जैसी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है नॉर्मल CVP जो होता है 6 से 8 सेंटीमीटर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि JVP को किस पॉइंट पर मेजर किया जाता है, तो हमें याद रखना है स्टर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लुइस के ऊपर इसको मेजर किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि JVP हाई और लो किस कंडीशन में हो जाता है, तो जब भी फ्लूइड ओवरलोड या फिर प्री लोड बढ़ जाता है या फिर वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो JVP हाई हो जाता है। और फ्लूइड डेफिसिट या फिर हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में फ्लूइड जो है JVP जो है लो हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि JVP एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, जबकि सेंट्रल वीनस प्रेशर एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। पांचवा पॉइंट होता है कि JVP को मेजर करते टाइम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, तो वो होती है फाउलर पोजीशन या फिर 45 डिग्री एंगल पोजीशन। छठा और लास्ट पॉइंट होता है कि JVP वेव नॉन पाल्पेबल होती है। अगर पाल्पेट हो रही है फिंगर से तो वो JVP वेव नहीं है, वो कैरोटिड की पल्स होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।